कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के विरोध में गुरुवार को बेली रोड स्थित कार्मेल हाई स्कूल की छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान छात्राओं ने हाथों में बैनर लेकर यौन हिंसा को बर्दाश्त नहीं करने और खुलकर अपनी बातों को रखने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। मौके पर स्कूल की प्राचार्य सिस्टर मृदुला एसी ने कहा कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना ने सभी छात्राओं को झकझोर कर रख दिया है। छात्राएं अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर भी सहम गई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना के रोकथाम के लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी मनुष्य हैं, तो हमारे व्यवहार में भी मनुष्यता झलकनी चाहिए। छात्राओं ने न्याय की मांग करते हुए इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को मनुष्य की श्रेणी में रखना ही गलत बताया। मौके पर छात्राओं ने पोस्टर और बैनर लेकर अपनी आवाज बुलंद की ताकि मनुष्यता बची रहे। बेटियों का आंचल छीना जाता है और हम मोमबत्तियां लेके जुलूस निकालते हैं। अरे वो हाथ कंधे से जुड़े ही कैसे हैं जिन्होंने किसी बेटी का आंचल छीना था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पर लालत है। मर्द तो वो है जो लंका जलाकर आया था। ये दिखाता है कि कैसे हमारी सोसाइटी मर्दों को इतना ऊंचा बना रही है और कैसे उन डॉक्टर जो हमारी जिंदगी बचाते हैं उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ही कहा जा सकता है। इसके लिए कार्मेल की छात्राएं यहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट करना चाहती हैं ताकि ऐसा और नहीं हो। ये हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट है। उठाना तो हमें शस्त्र चाहिए था, लेकिन आज का ऐसा कलयुग आ गया है कि हमें मोमबत्ती और पोस्टर लेके खड़ा रहना पड़ रहा है। पहले के ज़माने में जो लोग अपनी नारियों के लिए लड़ पड़ते थे, अब हमें यहाँ पर सिर्फ खड़े रह के साइलेंट प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। पहले का ज़माना था, मुगलों का ज़माना था, ब्रिटिशर्स का ज़माना था जो नारियों की सम्मान नहीं करते थे। अब वापस वो ज़माना आ गया जहाँ अपना भाई, अपना चाचा, अपना दोस्त, अपने दोस्त का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। उनको बस एक बॉडी समझ रहे हैं, उनको बस एक काया समझ रहे हैं जिसका वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये आज हमारे बच्चों ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया है। मारकाट तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, ताकि हम अपने उस डॉक्टर के लिए अपना जस्टिस हम लोग पा सकें। उस रेपिस्ट को कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि 5 साल का जेल डाल दिया और उसको फिर बाहर निकाल दिया। कठोर से कठोर सज़ा उसको मिलनी चाहिए। उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए जो इस लड़की के साथ हुआ है, ताकि आगे के लिए जो लड़के हैं जो इस मानसिकता के साथ हैं वो संभल जाएं और अपना देखें कि कैसे अपनी बहनों और माँ की रक्षा करनी चाहिए। वो भले 4 साल की बेटी हो या 7 साल की बूढ़ी हो, सबके साथ वही हाल हो गया है। तो अब बच्चों को, अब लड़कों को अब शिक्षित बनाइए ताकि वो इस बात को समझें। बच्चे लोग देखे हैं आजकल क्या हो रहे हैं। डॉक्टर का साथ क्या हो गया कलकत्ता में, मणिपुर में क्या हो गया, पूरा देश में ये बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते। इसीलिए हम लोग को जस्टिस चाहिए। इसीलिए बच्चे लोग बाहर आए हैं सोसाइटी को अवेयरनेस देने के लिए। हम लोग को रिस्पेक्ट चाहिए, हम लोग दूसरे लोग को भी रिस्पेक्ट दे देंगे। भाई बहन लोग का जैसा हम लोग को सबको स्वीकार करना है। बच्चों लोग का ये डर इन लोग का अंदर बढ़ते जाते हैं। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को फ्रीली वी नीड टू मूव आउट फ्रीली एंड वी नीड टू वर्क। कहीं पर काम करने के लिए जाओ, इतना डर से दाएं बाएं आगे पीछे देखते रहते हैं कौन आते हैं हम लोग का पीछे, इतना डरते हैं बच्चे लोग। और जवान लड़की लोग, औरत लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं, वहाँ भी इतना डर से काम करते हैं। हम लोग पूरी तरफ से काम करने के लिए मौका नहीं है। हम लोग को फ्रीडम चाहिए, सोसाइटी हम लोग को रिस्पेक्ट चाहिए।